तेवर न्यूज़ में हमसे बात करने के लिए हैं अभी समस्तीपुर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के नसीम अब्दुल्ला साहब। नसीम अब्दुल्ला साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया बिस्मिल साहब। मेरा पहला सवाल ये है कि सरकार जनता दल यू एनडीए की बन गई, चल रही है जी, विपक्ष एकजुट है, तो क्या ये सरकार नीतीश कुमार की 5 साल चलेगी? देखिए, मेरे ख्याल में कोशिश बीजेपी करेगी कि हम इस हुकूमत को 5 साल तक चाहे खुशामद ही क्यों न करना पड़े चलाएं, इसलिए कि उसके निशाने पर 2024 है। 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जिता करके फिर सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं वो। तो वो कोशिश वो हर वक्त अख्तियार करेंगे कि इनकी नाराज़गी ना हो और सरकार को वो चलाना चाहेंगे। विपक्ष की कोशिश रहेगी कि इस तरह की जो साझेदारी हुई है वो मफाद की साझेदारी है, वो ख़त्म हो जाए उसकी हुकूमत और नई हुकूमत तश्कील हो और आवाम के लिए काम करे। राष्ट्रीय जनता दल के जो रैलियां होती थी चुनाव के समय में, तो उसमें जिस कदर भीड़ जुटती थी तो ऐसा लगता था कि स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी महागठबंधन की। तो आप समझते हैं कि कहाँ चूक रह गई, क्या कमी रह गई जो सरकार नहीं बन पाई? जग जाहिर है कि पहले बैलेट से चुनाव होता था। बैलेट से चुनाव की गिनती में भी मतअद्दिद बार हम रहे हैं। तो सुबह 8 बजे शुरू होता था, तो तीसरी पहर, रात के तीसरी पहर पूरा दिन गुजारने के बाद तो ऐसा अंदाज़ा होता था कौन आगे कौन पीछे, और दिन चढ़ने के बाद रिजल्ट होता था। लेकिन जब से ईवीएम हुआ तो 2 बजे के अंदर, सुबह से 2 बजे के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता था। तो इस बार बैलेट की तरह से मतलब कल होकर के सुबह में रिजल्ट आया। इसके पीछे साजिश है, बिल्कुल बहुमत, स्पष्ट बहुमत से राजद गठबंधन कामयाब होने जा रहा था। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिनके हाथ में तंत्र था, उन लोगों ने साजिशें की हैं, बेईमानी की है और जीते हुए लोगों को जीतने का ऐलान करने के बाद भी फिर उसके हारने का ऐलान किया है। सरकार, वो भीड़ जो जुट रही थी, बिल्कुल उसके ही मुताबिक रिजल्ट था जिसको बदला गया है साजिश करके। बेईमानी की गई है, सरकार उनकी बेईमानी पर आधारित है। अच्छा, किसान आंदोलन अभी चल रहा है, तो राजद तो किसान आंदोलन के साथ है, मगर जिस तरह ज़मीन पर उतरना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए राजद को, उस तरह से राजद का कोई नेता नजर नहीं आता। राष्ट्रीय जनता दल ने अब तक 4-5 प्रोग्राम, 4-5 कार्यक्रम किसान के हिमायत में कर चुकी है। और रही आवाम को उतरने की बात, तो यहाँ चूँकि वो कानून असरअंदाज नहीं हो रहा है जितना हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में जो हो रहा है असरअंदाज, मार्केटिंग का जो वो कानून लागू किया गया है, वो यहाँ असरअंदाज नहीं हो रहा है, इसलिए कि पहले ही उसको यहाँ लागू कर दिया गया था। और यहाँ के लोग तो जो खेती करने वाले लोग थे वो मजदूर हो गए। जो कानून लागू कर दिया नीतीश कुमार ने, ये जो जिस कानून का विरोध हो रहा है वो तो यहाँ लागू है, और उसके लागू करने के बाद जो ये किसान थे वो मजदूर हो गए और वो पलायन कर गए, दूसरी जगह जा कर के वो मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसलिए इस तरह की बात नहीं है। यहाँ तो कमर तोड़ दिया गया, पहले ही ख़त्म कर दिया गया वो किसान को, इसलिए यहाँ इस तरह की बात। और यहाँ किसान संगठन, बहुत बड़ा किसान संगठन जिस तरह से यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान वगैरह में है, उस तरह का नहीं है। अब रहने की ज़रूरत ही नहीं है। बेचारा ये किसान तो मजदूर हो गया और चला गया, यहाँ से पलायन कर गया, तो कुछ भी नहीं है उसको, मतलब ज़मीन से उस तरह का कुछ नहीं मिल रहा है कि जिसके लिए वो सामने आए।
अच्छा, अभी बजट आया है 2 दिन पहले। उस बजट में बहुत सारी बातें हैं, शिक्षा और बिजली और पानी और हर खेत को नल और जल, ये वो। उसी के साथ एक बड़ा जो उसमें बजट में है कि इसी सत्र में, मतलब कि 2021 और 2022 के बीच, ये जो 2021 शुरू हुआ है और मार्च 2022 के अंदर 20 लाख लोगों को रोजगार देना है। तो क्या ये सरकार संभव है? रोजगार दे सकती है सरकार? अभी तो इलेक्शन में 90 लाख लोगों को दे रही थी, रोजगार दे रहे थे ये, यानी 10 लाख को 90 लाख को। अभी 10 लाख का वादा हमारे नेता ने किया था तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, और वो आकर के 90 लाख कर दिए। और 90,000 को नहीं, 90,100 को नहीं देने जा रहे हैं वो। ये छलावा है, ये लोग को बेवकूफ़ बनाना है। हालात आप देख ही रहे हैं कि नौकरी से हटाया जा रहा है, नौकरी के मौके ख़त्म की जा रही है। तो किस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 20 लाख लोगों को? और बजट तो शक्ति बख्श नहीं है। आम आवाम में तमाम हल्के में उसका शोबे में उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। इससे अच्छा बजट होना चाहिए था। बजट इत्मीनान बख्श नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि समस्तीपुर ही नहीं, पूरे बिहार में राजद का क्या भविष्य? राजद का भविष्य तो अच्छा है। राजद के साथ जो किया गया है। मेरा सवाल ऐसे इसलिए है कि पिछले 15 साल नहीं, अब 20 साल होने जा रहा, 20 साल का पीरियड हो जाएगा। तो 20 साल कोई पार्टी सत्ता से बाहर रहे तो उसके बाद भविष्य पूछना जरूरी होता है। तो 20 साल अगर सत्ता से हम बाहर रहे हैं तो हमसे ज़्यादा, यानी कई बार ऐसा हुआ है कि तमाम पार्टियां एक तरफ, बशमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी, जदयू, इस सब एक तरफ, राजद एक तरफ। हर जगह हम सेकंड आए नहीं तो जीते, या नहीं तो थोड़ा से। तो मुकाबले में हमारे मकबूलियत में और हमारी ताकत में कमी नहीं हुई है। और इस बार भी हमको हराया गया है, हम हारे नहीं हैं। और आने वाले दिनों में भी हमारा गठबंधन बेहतर गठबंधन बना हुआ है, जिसमें तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो काफ़ी मतलब बेहतर है, और कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भविष्य उन लोगों का जिनको जवाब देना है उनका खराब होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा और हमारी हुकूमत बनेगी।